ये तो सितारा को मिल गई ईदी चाचे मुछल की तरफ से, और सितारा की ईदी जो है ख़रीदी गई है सितारा के भाई की तरफ से। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सितारा को ईदी दें, बिकॉज़ उनका हक बनता था, क्योंकि वो सितारा के रियल ब्रदर हैं। मैं फ़ारूक भाई की बात कर रही हूँ। फ़ारूक भाई की ने ख़ुद तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन फ़ारूक भाई की जो बेगम है उन्होंने कहा है कि उन्होंने फ़ारूक ने जो है सितारा के लिए ईदी ख़रीदी, इन लोगों ने सब्जियां ख़रीदी, ये ख़रीदा वो ख़रीदा, और ये सब कुछ भेजने के लिए हम गए अलिशबा लोगों की साइड पर। अलिशबा लोगों उस दिन बहुत तूफ़ान था, जिसकी वजह से ईदी पहुंच नहीं सकी। इस बात में कितनी हकीकत है और इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा जी बाबर आज बड़ा दुखी लग रहा था। लगता है लोगों की ख्वाहिश हो गई है कि ये दो भाई जो हैं ये खुशी खुशी रह रहे हैं, अब हम इनको भी लड़वाएं। खैर, बाबर ने कहा था कि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि जो घर का खर्च है हर चीज़ जो है वो आके करता है यहाँ पर दिलबर भाई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग मिल के करते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो है नानी यानी जो कि सितारा की जो अम्मा जान हैं वो सितारा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ गिफ्ट प्लान कर रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हेरा अली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियां दे। देखें जी, आखिरकार जो है रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ, बरकतें और रहमतें लेकर आया और अब जा रहा है। जैसा कि कल लग रहा था कि पता नहीं रोज़ा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये है कि हमारा 30वां रोज़ा भी पाकिस्तान में इस बार हो चुका है। पहले हमेशा ऐसा होता है कि हमारा जो है एक रोज़ा जो है खाया जाता है, या कुछ लोग कहते हैं खाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मतलब रोज़े जो हैं वो 29 किए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा बड़ा अच्छा लगा कि रोज़े जो हैं 30 हुए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ईद ना हो, क्योंकि बहुत से काम थे जो करने वाले थे। मैंने पहले भी बताया था, मेरे हस्बैंड टेलर हैं, उनके भी काम थे जो रह रहे थे, जो ज़ाहिर सी बात है ये 30वां रोज़ा अगर आ जाता तो वो काम थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन मिल जाती, क्योंकि ईद पे लोगों के कपड़े होते हैं सिलाई करने वाले, और फिर ज़ाहिर सी बात है कोशिश ये होती कि हर बंदा जो है वो नए कपड़े पहने। तो जी कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से खैर आज 30वां रोज़ा है, और कल हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ईद होगी। बहुत मज़ा आएगा। लोग अभी भी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। कुछ लोग अभी भी हैं जो चांद रात को भी शॉपिंग करने यहाँ पर जाते हैं, मतलब चांद रात को अर्जेंटली जाके कपड़े भी ख़रीदते हैं और अर्जेंटली जाके चूड़ियाँ, मेहंदी, चाँद। कुछ लोग तो चांद रात को मतलब रात के टाइम बाहर निकलते हैं, उनकी चांद रात पूरी बाहर ही गुजरती है। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही मैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो मीठे पकवान वगैरह जो होते हैं वो रात को बना के रख लेते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम फिर उनको ये होता है कि बाकी की चीज़ें हम बनाएं और हमारी ईद अच्छी गुजरे और हमारा जो वक्त है वो थोड़ा बच जाए। तो जी आपके साथ भी हम अपनी कल की मसरूफियात शेयर करेंगे कि हमारी जो है कैसा कैसा हमारा दिन गुजरा और हमने क्या क्या किया। तो जी अभी आते हैं हम सितारा की टॉपिक की तरफ। जी यहाँ पर सितारा है, सितारा ने बड़ा अच्छा माहौल दिखाया, ईदियाँ गिफ्ट की, सितारा को ईदियाँ मिली। अब जाहिर सी बात है, जब सितारा इतने लोगों को ईदी दी रही है तो सितारा का पूरा टब्बर मौजूद है यहाँ पर। अब टब्बर को जब लोग मैसेज करते हैं, जो पास रहने वाले लोग हैं, कि आपने सितारा को ईदी क्यों नहीं दी, इसी तरह जो फ़ारूक भाई हैं उनको मैसेजेस जा रहे थे कि आपकी सितारा बहन है तो आपने सितारा को ईदी क्यों। बेशक सितारा के पास जितनी मर्जी दौलत हो, जितना मर्जी ख़जाना हो, लेकिन ईदी लेना उसका हक बनता है। ये खुशी होती है, एक भरम होता है बहनों का कि उसे किसी तरफ से ईदी है। इसी तरह हम लोगों को भी आती है। खैर अच्छा लगता है, हमारे घरों में भी ये सब कुछ चलता है। तो यहाँ पर हमारे अम्मी अबू तो नहीं है, खैर हमारी अम्मी अबू की डेथ हो चुकी हुई है, लेकिन यह है कि मुझे मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई जो हैं वो भी इतने बड़े नहीं हुए अभी के, मतलब एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, अभी कमाने नहीं लगे, लेकिन फिर भी ये है कि मुझे मेरे रिश्तेदारों की तरफ से ईदी मिलती होती है। जैसा कि मेरी ताई अम्मी ने कल अकाउंट नंबर मांग कर, दूर होते हैं ना सारे, पास मेरे कोई नहीं है, वहाँ से मुझे ईदी भिजवाई। इसी तरह मेरे जो रिलेटिव्स हैं जो दूर रहते हैं, जिस तरह के दूसरे कंट्रीज़ में हैं, मेरी खालाएँ वगैरह, वो मुझे ईदी भिजवाती होती हैं, मेरी कज़न्स लोग हैं वो भिजवाते होते हैं। इस तरीके से खैर बड़ा अच्छा लगता है ये सारे का सारा जो है, कि बड़ा मज़ा आता है ये सब ना ईदी वगैरह लेके। मैं ये नहीं कहती कि लाजमी आप किसी को लाखों करोड़ों की ईदी दो, थोड़ी सी भी जो होती है ईदी, उसका एक अपना ही मज़ा, एक अपना ही चार्म होता है। तो यहाँ पर जी वहाँ हम आज नैना के ऊपर भी बात करेंगे। नैना ने जी आज बड़ी एक बात कर दी। किसके लिए बात की? नैना ने कहा जी मैं अपनी सलमा खाला जो हैं उनके ऊपर बात करूँगी, मैं आज उनके सब्र के ऊपर बात करूँगी कि उनके अंदर बहुत सब्र है।
मुझे हंसी निकल गई। मैंने कहा है सचिन है ना, उनके अंदर वाकई ही सब्र है। अगर उनके अंदर इतना सब्र होता तो क्या बुढ़ापे में माँ उन्हें इस टाइम छोड़ के आती? क्योंकि माँ बाप को बेहतर पता होता है कि उनकी किस औलाद में कौन सी क्वालिटी है। मुझे आज भी याद पड़ता है जब इसने सलमा ने नया नया चैनल बनाया था तो सितारा ने कहा था कि ये मेरी सिस्टर एक सिंगल नेगेटिव कमेंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये कहाँ का सब्र है? सब्र तो वो होता है कि आप लोगों को कोई जितना मर्जी कुछ कहता जाए, आप अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और कहते जाओ कि ठीक है, जो बंदा जो कर रहा है करने दो, मैं अपना मामला अपने रब पे छोड़ता हूँ। इसे बोलते हैं साबिर, हर हाल में सब्र करने वाला और शुक्र अदा करने वाला, जैसा कि सितारा ने हमेशा किया। पता नहीं 1 साल हो गया सितारा को, पिछले रमज़ान में ही इन लोगों ने ये गुंडागर्दी स्टार्ट की थी, सितारा के ऊपर ब्लेम्स लगाए थे, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। सोशल मीडिया पर बैठ कर यार एक बहन गंद लेके ये गंद फैलाया, उस गंद के लपेट में इनका पूरा ख़ानदान आया। एक तो होता है ना कि सिर्फ सितारा आती, पूरा का पूरा ख़ानदान आया, और इसे बोलते हैं सब्र करना। तो मैं कहूँगी फिर ऐसे सब्र से अल्लाह माफ़ ही रखे सबको। जैसी आप सब्र करने वाली वैसे ही आपकी खाला सब्र करने वाली, क्योंकि गंदगी का स्टार्ट आप दोनों ने मिल के ही किया था। खैर क्या कहें, बात बात दिल नहीं करता कि ऐसी बातों खुशी के मौके पर हम ऐसी बातों को डिस्कस करें, लेकिन फिर भी क्या करें, आप ऐसी बात कर देती हैं ना। और दूसरा, ये मोहतरमा बात करने वाली थी आज नीनो अपने सलमा के जो हस्बैंड हैं अजगर साहब, उनके ऊपर बात करने वाली थी, लेकिन उनके ऊपर इन्होंने बात नहीं की। पता नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं की। उनके ऊपर बात करेंगे तो उसको भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जी जो हमारी सितारा की जो भाभी हैं गांव वाली नजमा जो हैं, वो खैर बड़ा दिखाती हैं आजकल अपने भाई को अपने व्लॉग में। उनका व्लॉग अगर गलती से मैं क्लिक कर भी लूँ तो मुझे उस चश्मश का चेहरा नज़र आ जाता है। वो चश्मश जो है उसने भी कोई मौका नहीं हाथ से जाने दिया सितारा को, सितारा के अम्मी को गंदा करने के लिए। तो मैं फिर मुझे व्लॉग का मज़ा किरकिरा हो जाता है, समझ से बाहर। अब चलें जी, उनका भाई है, ठीक है, अच्छी बात है, दिखा देती हैं, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर अच्छा नहीं लगता। क्योंकि काश वो लड़का ये गंदगी और ये कंट्रोवर्सी लेके ना आया होता तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं कहती ठीक है जी, छोटा भाई है, माँ होने के जाहिर सी बात है, इनके बकौल इनकी माँ नहीं है, तो उस बड़ी बहन जो होती है वो माँ के बराबर ही होती है। लेकिन ये बाज नहीं आते ये लोग, ये जो उसने ऐसी ऐसी बातें की हैं यार। अभी तक मेरा दिल तो खैर क्लियर नहीं है उस बंदे की तरफ से, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी चाचे ने जी आज सितारा को ईदी दी, चाचे ने कहा था जी मैं ईदी दूंगा सितारा को, और सितारा को पता नहीं 1000 या 2000 इस तरह करके चाचे ने जो है ईदी सितारा को दी। और दूसरी तरफ से जो है बाबर का कहना था कि यार चाचा, चाचा इतनी बड़ी ईदी, चाचा यार किसी को, मुझे 20 रुपये ईदी दी थी चाचा ने पिछली दफ़ा। खैर जो भी है, खैर हंसी और फन वगैरह इनका चलता रहता है। चाचा भी कई दफ़ा बड़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देता है, लेकिन जब सितारा के साथ चाचे का हम थोड़ा सा वो देखते हैं ना, मोहब्बत और ये सब कुछ, तो वह चीज़ें हम पुरानी जो है इस तरह की चीज़ें जो हम भूल जाते हैं। लेकिन खैर चाचा अभी तो खैर बड़े धमाके करने वाले हैं। चाचे का कहना है कि मैं जी ईद के बाद अपने भतीजे के ख़िलाफ़, या भतीजे के बारे में, या भतीजा कह रहा था चाचा के बारे में, तो मैं कहूँगी इनको यार स्टॉप इट यार, रुक जाओ ना प्लीज़, ये गंदगी मत फैलाओ, अपने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाओ। और दूसरा ये है कि चाचा, मुझे दिल का बुरा नहीं लगता, चाचा बस ज़बान का थोड़ा सा है। चाचा जो अब अपना तीसरा बेटा लेके आए, जैसा कि पहला बेटा दिलबर था चाचे का, दूसरा बेटा शहबाज था, और तीसरा बेटा जो चाचे की वाइफ का बेटा है, छोटा सा बच्चा, ये 7-8 साल का है, इन्होंने पंजाब से बुलवाया है। अब उसको अपना ये बेटा बनाकर पालेंगे, अल्लाह करेगा चाचे का बेटा बन के रहे। वो बच्चा जो है उसको टाइफाइड हो गया है, उसकी दवाइयाँ चाचा लेके आया था, बाबर के व्लॉग में दिखा रहे थे। तो चाचे का मुंह थोड़ा सा लटका सा हुआ था। लाजमी नहीं है कि औलाद वही हो जिसको आपने पैदा किया हो, जिसको आप अपने पास रख के पालते पोसते हैं ना, वो भी आपकी औलाद की तरह ही होता है। जिस तरह के दिलबर की चाचा बहुत साइड लेता है, कभी भी कोई मैटर हो, मतलब दिलबर को भी चाचा ने कभी अपना बेटा बना के पाला था। अब समझ आइए कि दिलबर की चाचा साइड क्यों इतनी ज़्यादा लेता है। और दूसरी तरफ जी हम आते हैं बाबर की तरफ। जी बाबर का कहना है कि कुछ लोग कमेंट्स में आके करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि बाबर जो है वो घर का खर्च नहीं करता। तो बाबर, खैर इस तरह बाबर वैसा कंट्रोवर्सीज क्रिएट नहीं करता, मैंने एक चीज़ को जज किया। लेकिन जब बाबर के ऊपर बात हो तो फिर बाबर आके बात क्लियर कर देता है। मुझे ये दिलबर की निस्बत पर्सनली तौर पर थोड़ा कूल माइंड और थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है और समझदार लगता है। दिलबर बहुत जज्बाती है मेरी तरह। खैर मैं भी इतनी गुस्से वाली हूँ, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं भी पटाख पटाख सारा निकाल देती हूँ, लेकिन फिर बाद में मैं ठीक हो जाती हूँ। खैर जी यहाँ पर बाबर का कहना था कि हम दोनों बहन भाई जो हैं, दिलबर
मिल के सारा खर्चा करते हैं घर का। हमारे घर में एक सुई भी अगर आती है तो दिल भर भाई वो भी लिखता है, और लिखनी भी चाहिए। और फिर महीने के बाद हम आधा आधा खर्च कर लेते हैं, जो भी होता है जितने पैसे लगते हैं हम हाफ हाफ कर लेते हैं। वो तो कुछ लोगों का कहना था कि दिल भर ईदी देने के लिए गया था सितारा के घर में, तो जाहिर सी बात है ईदी दोनों की तरफ से गई थी। दिल बाबर का कहना था कि मैं अपनी शॉप के काम में इतना बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ कि मुझे अपनी शेव तक करवाने का वक्त नहीं मिला। इवन कि मैं अपने बच्चों को भी अलग से शॉपिंग करवाने के लिए नहीं लेके गया, क्योंकि दिलबर के साथ ये लोग गए थे इकट्ठे, वहीं से ये शॉपिंग वगैरह करके ले आए। क्योंकि दिलबर और बाबर की जो बीवियाँ हैं वो भी आपस में मेरे ख्याल से बहनें हैं, उनकी भी आपस में बनती है। तो यहाँ पर बाबर ने आके बड़ा क्लियर किया कि ऐसा नहीं है। मेरे कहता है लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरे घर में जो दूध ले आता है वो भी दिलबर भाई लेके आता है। ऐसी बात नहीं है, बाकी घर का सौदा जो है हमारा इकट्ठा आता है, हम लोग हाफ हाफ पैसे करते हैं। हाँ, अगर बच्चों का दूध शूध या ऐसी कोई चीज़ है उसके लिए मैं अलग से पैसे देता हूँ। तो खैर एक तरफ से मुझे अच्छा भी लगा कि बाबर ने क्लियर कर दिया, और हमारे यहाँ होता भी ऐसा ही है। जो फैमिलीज इकट्ठी रहती हैं तो वो इसी तरीके से ही खर्च किया करती हैं, तो इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। और कभी कभी ये है कि अगर बड़ा भाई थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लगा भी दे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप लोगों के ख्याल में क्या है कि अगर दिल भर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर ले, बड़ा भाई है ना यार, कर लेते हैं ना, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। तो बाकी ये है कि दिलबर के व्लॉग में आज देखा गया कि दिलबर का कहना था कि नानी जो है जी गिफ्ट देने वाली हैं सितारा को। अब ये कंट्रोवर्सी है या सच में कोई गिफ्ट देने वाली हैं, इसमें क्या हकीकत है, या वाकई ही नानी, वो कह रहा था नानी ने कोई सरप्राइज़ प्लान किया, कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। या ये इन्होंने एक सस्पेंस क्रिएट किया है या कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, या सचमुच में सितारा की जो अम्मी है सितारा के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करने वाली हैं। लेकिन अगर सितारा के लिए सरप्राइज़ प्लान करने वाली हैं तो इसकी खबर जो है सितारा को नहीं होनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने बता दी है आकर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि अब ये सीक्रेट ही रख लेते। ज़ाहिर बात है सितारा भी व्लॉगिंग देखती होगी, इनके व्लॉग्स भी देखती होगी, या शायद ना देखती हो, या सितारा तक हो सकता है। लोग ही कमेंट्स करके पूछना शुरू हो जाए जी आपकी अम्मी आपको क्या सरप्राइज़ देने वाली हैं। तो यहाँ पे सरप्राइज़ जो हो जाएगा वो धरे का धरा रह जाएगा। और बाकी ये है कि नैना से मुझे ज़रूर पूछना है कि नैना जी आपकी खाला में कौन सा सब्र है, हमें भी बताएं, कोई मिसाल तो दें, कौन सा सब्र है। यहाँ पे लोग कहते हैं पता नहीं कौन से लोग हैं यार, ये वो अंधे हैं जिनको नज़र नहीं आता एक बंदी इतना गंद लेके आई। अभी भी उसने वो वीडियोस डिलीट नहीं की जो उसने सितारा के लिए और अपने ख़ानदान के लिए गंदी गंदी बनाई थी। वो उनको यकीन करें ये सलमा वो वीडियोस डिलीट कर दे, और ये जो चश्मिश है जिसने सितारा के लिए वीडियो बनाई है वो वीडियो डिलीट कर दे, तो मेरे ख्याल से इनको सितारा के सपोर्टर्स की सपोर्ट भी मिलेगी, और साथ में ये लोग शायद एक भी हो जाएं। क्योंकि जब तक इनकी माँ जिंदा है माँ की कोशिश तो ज़रूर होगी कि मेरे बच्चे एक हो जाएं। बाकी रही बात मामू, दूसरे मामू जो हैं जो सितारा से खफा हुए, जो कहते हैं जी मैं सितारा, मामू एक ही तो मामा है यार, दूसरे मामू गया सही सितारा का तो भाई लगता है वो, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। उन्होंने नहीं कुछ भी कहा कि यहाँ पर मैं अपनी किसी बहन को ईदी दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। वो मामू तो भाई वैसे ही रोते रहते हैं, मेरे नहीं ख्याल से कि वो ईदी देंगे। वो तो मुझे लगता है अपनी वो रुबीना को भी ईदी नहीं देंगे, या 100-500 रुपये पकड़ा देंगे, ले पहन तेरी ईदी। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैंने पहले भी बताया था ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे कल्चर में ये है कि जिसके माँ बाप नहीं होते, या जिसका कोई बहन भाई नहीं होता दुनिया में, या कोई रिश्तेदार नहीं होता। तो मैंने बचपन में देखा था, मैं अपने पंजाब गाँव में गई थी, तो हमारे यहाँ जो गरीब से गरीब बंदा भी है ना, वो भी ईदी देने के लिए अपने उस रिश्तेदार या अपनी कज़न के घर में जाते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारा कोई दुनिया में नहीं है। ये होती है हमारे यहाँ की ईदी। जो लोग गलत, आज मुझे किसी ने कमेंट किया साजिद भाई के लिए और कौसर के लिए कि कौसर जो है वो अरशद की बीवी है, तो मैं उन लोगों से कहूँगी खुदा के लिए ऐसी बातें ना किया करें। हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रवाज नहीं है, ना ही ये चीज़ें पसंद की जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पर बैठ के एक बंदा किसी औरत को लेके आ जाए और कह दे कि ये मेरी बीवी है, उसको गर्लफ्रेंड बना ले, इसको बॉयफ्रेंड बना ले, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं इन लोगों को वाज़िया तौर पे बता दूँ, इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। ये कौसर जो है ये साजिद की ही बीवी है। और इतना मैं बता दूँ कि निकाह नामा रजिस्टर्ड ना भी हुआ हो, जो गाँव के जो बैकवर्ड इलाके होते हैं वहाँ पर 4 लोगों में बैठ के एक मौलवी निकाह कर देना अगर,
और 4 गवाह हों कि हाँ भी ये शख्स है, आपका इसके साथ निकाह हो रहा है, आपको कबूल है, आदमी भी कह दे जी आपको कबूल है, तो निकाह हो जाता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हुआ हो या ना हुआ हो। जो है ये मेरा जो जो बात करने का मकसद ही सिर्फ उस सिस्टर के लिए है, क्योंकि मैं उनको कमेंट में वॉइस मैसेज नहीं कर सकती या मैं कुछ ऐसा नहीं बता सकती। तो मेरा उनको ये बताने का मकसद है कि ऐसा नहीं होता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये चक्कर नहीं है, ना ही यहाँ पे होता है, ना ही इतनी गंदगी होती है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पर अगर कौसर को निकाह हुआ है और कौसर साजिद की खाला की सगी खाला की बेटी है, और सगी खाला की जो बेटियाँ जो बाहर की कोई औरत ला के तो अगर आप रख सकते हो, रख के खुदा ना खासा अगर कोई मतलब ऐसा करना भी चाहे, लेकिन सगी खाला की बेटी जहाँ पे इनका पूरा ख़ानदान हो, सगे रिश्तों में ऐसा नहीं होता। ये करके आप कौसर की भी तजलील कर रहे हो, कौसर जो जो साजिद की वाइफ है उसको भी किसी और की वाइफ ठहराते हो। ये बहुत ही घटिया और चीप बात है। खुदारा ये कहना बंद करो। सिर्फ सितारा की नफ़रत में इतने अंधे हो चुके हुए आप लोगों को सही और गलत की पहचान ही नहीं रही। बाकी जो है अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।